अच्छा भाई, जी जी ठीक है यार, पहले हम बाइनांस की ना ऐप से शुरू करते हैं। हम ना ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं बाइनांस की ऐप, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी आईडी को रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर के लिए मैं आपको यूआरएल भेजूंगा, आप उससे कर लेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आपका फायदा तो हो ही जाएगा। खैर, तो बाइनांस की ऐप हम ट्रेडिंग के लिए यूज किस तरह करते हैं, हमारे पास कुछ कॉइन्स होते हैं, कुछ नहीं है, हजारों में कॉइन्स है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं जो कि टॉप 10 कॉइन्स हो। अब पहले मैं उनकी आपको ना सिंपल बाइंग सेलिंग करने के तरीका बता देता हूँ, ताकि ये है कि जब आप अब क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका दिल करेगा कि आप ट्रेडिंग भी करें साथ साथ, बेशक आपको आती हो या ना आती हो। तो बाइंग सेलिंग पहले आपको बता देते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल, अब हमने कोई एडा लेना है, एडा एक कॉइन है, एडी है, ठीक है, कार्डानो। तो अब इसको बाय और सेल कैसे करना है, आपने मार्केट में जाना है, कॉइन सर्च करना है, उसके बाद यहाँ आ जाना है बाय पे, ठीक है। अब बाय आप इस रेट पे भी कर सकते हैं, ये जो हमारे पास रेट है 2.06, ये जो रेट चल रहा है, या अगर आपको लगता है कि ये नीचे आएगा तो हम लिमिट की ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। अगर मार्केट रेट पे जाना है, ये ऑप्शन है आपके पास, एक लिमिट की ऑप्शन है, एक मार्केट की ऑप्शन है, एक स्टॉप लिमिट है, एक ओसीओ है। हम मेन पहले इन दोनों पे रहेंगे बेसिक के लिए, ठीक है। अब शेख साहब, हम्म शेख साहब एक बंदा होगा वेटिंग वेटिंग में बैठा है, उसे तो ऐड कर लें। अच्छा, तो आपने जब मार्केट रेट पे बाय करने, आपके पास जितनी यूएसडीटी है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे कि कितने कॉइन्स आपने बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल 100 कॉइन्स बाय करने हैं, तो इसके लिए आपको 206 यूएसडीटी चाहिए, आप बाय ऐड कर देंगे फौरन। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट, मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकती है, तो मैं इस रेट पे नहीं लूंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं कम रेट पे लूं। अब कम रेट क्या, मुझे लग रहा है ये कॉइन आ जाएगा 2.00 पे, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 2.00 का, कि मैं सो जाऊं और अगर मार्केट नीचे आती है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली हिट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, बाय आइडा पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ये ऑर्डर लग जाएगा। और अगर इसी तरह मैंने सेल करना हो, फौरन ही सेल हो जाता है। कैसे सेल होता है, अगर मैंने मार्केट रेट, इसी रेट पे अपने कॉइन सेल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसी रेट को मार्केट पे सिलेक्ट करूंगा, अपना एडा को सेल करूंगा कि मेरे पास 100 एडा हैं पड़े, तो ये इस तरह इतने में अभी बिक सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं सेल एडा करूंगा तो ये फौरन ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास से एडा खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ये देखें, हमने सेल एडा कर दिया अभी, ये अब देखें मेरे पास जो एडा थे वो खत्म हो गए और अब मेरे पास क्या आ गई, यूएसडीटी आ गई 207, ठीक है। अब इसी तरह जब अगर मैंने मार्केट रेट पे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट पे आऊंगा, एडा लेना है मैंने, हाँ भाई जितनी यूएसडीटी है उस सब का लेना है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, बाय एडा करूंगा और बाय कर लूंगा ये। अब मेरे पास दोबारा देखें वापस 100 एडा आ गए, ये कहाँ गए ये। अच्छा, इस पे जो ट्रांजैक्शन फीस कटती है वो बहुत ही माइनर सी होती है, ऑलमोस्ट, ये अभी आपको दिखा देते हैं। अब इस पे फीस कटी हुई है 0.0002 BNB, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेंट्स है पड़ी, मतलब के तकरीबन आपके 30 रुपए। अच्छा, उसके बाद आप इस तरह लिमिट का ऑर्डर भी लगा सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ एल्गो का लगाया हुआ है, कि भाई अगर मैं सो भी रहा हूँ और अगर ये कॉइन जो है बड़ा 3 पे आता है, 3 पे इसकी प्राइस आती है, तो क्या हो कि ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, जैसे ही प्राइस 3 को हिट करेगी ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मेरे ओपन ऑर्डर्स में एक एडा का ऑर्डर भी आ गया है। क्या ऑर्डर आया है कि 100 एडा आपने होल्ड किए हुए हैं, ये जैसे ही प्राइस 3 को हिट करेगी ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं सो भी रहा हूँ तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अच्छा,
अब इसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया जनरल। अब जनरल में हम बाय परचेज कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे इस ऐप के थ्रू हम अपनी P2P में जाते हैं, मार्केट ऐप पड़ी है प्रॉपर हमारी, यहाँ पे हम जाते हैं P2P में, और हम यहाँ से यूएसडीटी हमने लेनी है, जिसका एक यूएसडीटी कितने की चल रही है, मतलब ये समझ लें $1 का इक्विवेलेंट कॉइन है पड़ा, क्योंकि डॉलर की प्राइस से ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट वाले अब इसी पे बेच रहे हैं, 10 अपना कमीशन रखते हैं, तो आपका बिकता भी ये ऐसे ही है, आप लेते भी इसी तरह है। तो ये बेसिकली डॉलर के इक्विवेलेंट कॉइन है। यहाँ से आप बाय करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, बैंक से ले लेते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपको फिर बाद में दे दूंगा। इसी तरह जब इसको सेल करना होता है, आपके पास पड़ी होती है, आप यहाँ आके इसको बेच भी सकते हैं इजीली। खैर, अच्छा, तो अब ट्रेडिंग में अब हमारे पास बेसिकली है क्या चीज? हमारे पास मार्केट है क्रिप्टो की, बहुत वोलेटाइल मार्केट है पड़ी। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, वही चीजें स्टॉक मार्केट में भी लगती हैं, फॉरेक्स में भी लगती हैं, और गोल्ड कमोडिटीज ट्रेडिंग में भी वही चीजें ही इस्तेमाल हो रही होती हैं, मतलब जो चार्ट को एनालाइज करना है। अब उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर चार्ट को तो हम एनालाइज करें, ये मार्केट आखिर कैसे काम करती है। तो इसके लिए मैं आपको बीटीसी में जाके ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको लिमिट ऑर्डर लगाना सिखाया है, इसी तरह ये लोगों की लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। देखें, ये बंदे ने 14 बीटीसी लगाए हुए हैं कि 64,500 पे जैसे प्राइस आए ये ऑर्डर हिट हो जाए। अच्छा, इस बंदे ने लगाया हुआ है 64,600 पे प्राइस आए तो मेरे 37 बीटीसी जो हैं वो सेल हो जाएं। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से बाइंग के ऑर्डर्स पूरे कर रही होती है और यहाँ से सेल के ऑर्डर पूरे कर रही होती है। अच्छा, अब जैसे ही प्राइस 64,500 पे आएगी, आप देखेंगे कि ये ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे 64,600 पे जाती जाएगी तो ये क्या होगा कि इनके सेल ऑर्डर पूरे होने लग जाएंगे, इनकी डिजायर्ड प्राइस इनको मिलेगी और प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे। अब होता क्या, मार्केट में रेट अप डाउन कैसे होता है? जाहिर है, जब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई में हमारे पास यूनिट्स नहीं होंगे, तो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारी प्राइस कम होने लग जाएगी, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं होगा। और जब क्या होगा कि जब हमारे पास डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिकली पंप करने लग जाएगी, ऊपर जाने लग जाएगी, क्योंकि बेच ही कोई नहीं रहा होगा। जब कोई सस्ता बेच नहीं रहा होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इसका इस टाइम बाय जोन क्या बनता है? अच्छा, यहाँ देखें, अच्छा, आप यहाँ देखें, 28 का ऑर्डर है, 34 का है, 33 का है, 59 का है। अच्छा, 59 बीटीसी में एक अच्छी क्वांटिटी समझी जाती है, इसको माइनर स्पॉट भी कह सकते हैं, कि 59 का ऑर्डर पूरा करने के लिए वो ऊपर देखें, सेल प्रेशर इतना नहीं है, लेकिन ये 59 अगर प्राइस 64,000 पे आती है तो चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, इसके भी नीचे हम देख सकते हैं मजीद थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाय के, फिर 81,000 का, मतलब यहाँ भी माइनर सी सपोर्ट है कि 63,000 पे भी आती है तो बाइंग प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि प्राइस ऊपर चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ हम ऑर्डर बुक में देखते हैं तो 62,000 पे तो 122 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है। इसका मतलब है जैसे अगर प्राइस 62,000 तक फॉल करती है तो ये जब लोग लेने लगेंगे 122 बीटीसी, जो कि एक काफी अमाउंट है, एक बीटीसी इस टाइम चल रहा है आपका 64,490, तो जब 22 का ऑर्डर लगेगा तो फिर ये 122 का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलेगी और प्राइस यहाँ से अबव जाएगी। अच्छा, इसी तरह जब ज्यादा सेल के प्रेशर आ जाएगा तो प्राइस नीचे आने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, यहाँ 67 65,000 पे आएगा तो अब 67 यूनिट्स इसके पास नहीं होंगे उसके नीचे सेल करने के लिए, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने शुरू होगी। फिर जैसे ये ऑर्डर फिल होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट वहीं रुक जाएगी। अच्छा, ये तो थी ऑर्डर बुक को समझने की कहानी। अब हम चलते हैं इसके बाद, इससे रिलेटेड अगर किसी को सवाल है तो वो पूछे अभी। भट्टी कोई सवाल? नहीं शेख साहब, ये चीजें तो आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं इससे आगे। अब हम जरा अब हम समझते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि
प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, तो हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ अब मूव करते हैं। वो क्या है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। वो हम ग्राफिकली जो स्टडी होगी उसको हम देखते हैं कि वो कैसे होगी। चलें, मैं आपको आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ अभी। अच्छा जी, आपको ये चार्ट शेयर क्लियर शो हो रहा है? जी जी क्लियर शो हो रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। बेसिकली सपोर्ट एक ऐसी ये बिहेवियर एग्जाम्पल है कि प्राइस कैसे बिहेव करेगी। अब देखें, अब अगर बीटीसी के चार्ट पे हम आ जाएं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है वो कौन सा लेवल है जिससे प्राइस बार बार रिजेक्ट होती है, तो वो हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, इसको सिंपल करने के लिए हम इस सबको क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, अब जैसे आपने यहाँ देखा कि हाँ, ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले प्राइस आई 64,000 पे और वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ गई, ठीक है जो। फिर दोबारा गई, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया। अच्छा जी, सपोर्ट पे वापस आई, तो ठीक है, इससे वहां से इसने अब पहले ये बात भी समझ लें कि क्या, कि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो क्या बन जाएगी, सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है, जहां से प्राइस ऊपर जाएगी, और रेजिस्टेंस क्या है, जहां से प्राइस नीचे आएगी। अब इसको चार्ट में हम कैसे देखें? चार्ट में देखने का इसका सिंपल तरीका यही है कि भाई आप देखें मेजोरिटी इसकी क्या शो करा रही है, कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर फिर रिजेक्शन है पड़ी ऑलमोस्ट इस लेवल पे, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हो रही, यहाँ रिजेक्ट हो रही है, फिर यहाँ रिजेक्ट हो रही है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे करता हूँ, हार्ड एच कर देता हूँ, यहाँ से जाके मैं हॉरिजेंटल लाइन में जाके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन पे आया मैं और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब बेसिकली क्या सीन है पड़ा, कि अब देखो, ये हमें पता लग गया ये रेजिस्टेंस है पड़ी, ठीक है जी। अब बीटीसी ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। अब जब ब्रेक किया ये बीटीसी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इतने अपना इधर एक ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद प्राइस गिरी है। अब ये ऐसे प्राइस ऐसे नहीं गिर जाती कि फिर फ्लश ही हो जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी, नहीं। इसको जो हमारी पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ना, जो मेन हाई रेजिस्टेंस होती है, जो बहुत ज्यादा दफा बीटीसी को रिजेक्ट कर रही है, तो वो बाद में हैवी सपोर्ट बन जाती है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ ऑल टाइम हाई बना के रिजेक्ट हुई है, उसके बाद ये अपने वापस अपनी सपोर्ट पे आई है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है, यहाँ से इधर लोगों ने बाय किया और ये प्राइस वापस ऊपर गई है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये है कि आपकी सपोर्ट क्या करती है, जहां से प्राइस ऊपर जानी शुरू हो जाती है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, जहां से प्राइस नीचे आती है। हम किसी फ्रेश चार्ट पे आते हैं, जैसे अब डॉट पे आ जाते हैं, डॉट। अच्छा, इनसे ऑप्शन पे आ जाते हैं, चलो। हाँ, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मुझे ढूंढनी है कि भाई सपोर्ट किधर है ना, या रेजिस्टेंस किधर है। तो सबसे पहले मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ प्राइसेस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। भाई यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अच्छा, ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ गया, ये
यहाँ पे, ठीक है। अब यह इस लेवल को जब भी बीटीसी क्रॉस करेगा, तो उसके बाद अच्छा पंप ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो फिर अच्छा खासा पंप लिया। अब कितना पंप लिया इसकी प्राइस ने, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 10%। अब 10% की कहानी क्या, 10% थोड़ा होता है, मतलब आपने लाख लगाया, आपका 10,000 बन गया है यहाँ पे। कितने दिन के अंदर बन गया? ये आपका तकरीबन 1 दिन 12 घंटे, मतलब 1.5 दिन के अंदर आपने 10% कमा लिया। अब ये थोड़ी अमाउंट नहीं होती। अब बैंक वाले लाख पे कितने दे रहे होते हैं महीने का? 700-800। अब ये तो 700-800 तो लाख रुपए इससे लाख रुपए महीने के से निकालने का क्रिप्टो में बहुत ही आसान, कोई मसला ही नहीं है। एक फूक मारो निकल आएगा। अच्छा खैर, तो अब पहले ग्राफ में अब 2 चीज़ें यहाँ पड़ी। आपको नज़र आ रही हैं ये रेड कैंडल्स और ये ग्रीन कैंडल्स। अब ये क्या प्रेजेंट कर रही हैं, अब इनको समझना। अभी मैंने आपको जो ऑर्डर बुक दिखाई है, वहाँ पे सेल प्रेशर और बाय प्रेशर आप उस नंबर ऑफ ऑर्डर्स को देख के भी लगा सकते हो अंदाज़ा, और यहाँ से इसको देख के भी लगा सकते हो। अब ये रेड कैंडल क्या है कि इस घंटे में, अब ये 4 आवर की कैंडल मैंने खोली हुई है, 4 आवर। तो इस घंटे के अंदर इतना ज़्यादा सेल प्रेशर था कि ये प्राइस ड्रॉप होते यहाँ तक आई। कि मतलब 0.88 से नीचे आते कहाँ तक आ गई? 0.82 तक आई। यहाँ सेल प्रेशर इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर यहाँ से बाइंग उसको इतना बाय बुल। अब देखो, यहाँ पे बाइंग प्रेशर इतना प्यारा इसको मिला कि इसकी प्राइस ने फिर सुकून ही नहीं दिया, ये बस गई शूटर। अच्छा, अब ग्रीन कैंडल हमारी फेवरेट होती है, क्यों? क्योंकि ये प्राइस को बढ़ा रही होती है, और ये क्या कर रही होती है? ये हमें बाइंग प्रेशर दिखा रही होती है। अब हमें समझना है इन कैंडल्स को। अब देखो, ये कैंडल ना बेसिकली बायर्स और सेलर की वॉर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कैसे? अब ये एक कैंडल है बड़ी, अब इसकी फॉर्मेशन को समझना। अब मैं आपको ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई? वो हमें कैसे पता चलेगा? जहाँ से ये विक स्टार्ट होगी ना, ये कैंडल जो ये बॉडी है कैंडल की मोटी, और ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंडल की जो बॉडी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये इस लेवल से हो रही है, 1.09 से। अच्छा जी। अब ये जैसे-जैसे बायर लोग बाय करते गए, प्राइस ऊपर जाती गई, ये इस लेवल तक गई। ये किस लेवल तक? ये जहाँ तक आप विक देख रहे हैं, यहाँ तक 1.25 तक, ठीक है। फिर यहाँ से सेल होना शुरू हुई कि लोगों ने सेलिंग प्रेशर डालना शुरू किया, ये प्राइस नीचे आती गई, और जब घंटा क्लोज़ हुआ तो यहाँ पे घंटा क्लोज़ हो गया। 4 ओनली कैंडल क्लोज़ कहाँ हुई? यहाँ पे जहाँ पे बॉडी एंड हुई है। मतलब अगर ग्रीन कैंडल को ओपनिंग देखना है तो वो हम नीचे से देखेंगे और ऊपर उसका क्लोज़र होगा ग्रीन कैंडल का। अब इसी तरह रेड कैंडल क्या होगी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई? ये स्टार्ट हुई यहाँ से, ऊपर से। ये ऊपर से इसका ओपनिंग आएगा और नीचे से इसका क्लोजिंग आएगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है बड़ा हमारे पास, ऊपर यहाँ लिखा हुआ होता है कि ये देखें, ये रेड कैंडल है, इसका क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, हाई लो। अब हाई रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम इस घंटे में प्राइस ऊपर कितनी गई है, लो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैक्सिमम यहाँ से नीचे कितना आया है प्राइस। अब जब यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, अगला 4 घंटा शुरू हुआ है, तो क्या हुआ? प्राइस ड्रॉप होनी शुरू हुई है और अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। यहाँ से फिर बुल्स ने, बायर्स ने ज़ोर लगाया कि प्राइस थोड़ी ऊपर जाए, तो यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आगे घंटा हो गया क्लोज़। तो रेड कैंडल स्टार्ट कहाँ से होगी? ऊपर से, और क्लोज़ कहाँ होगी? नीचे को। ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट कहाँ से होगी? नीचे से, और क्लोज़ कहाँ होगी? ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से कैंडल को समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारी ना इस मार्केट में, क्यों? अब देखें, अब यहाँ पे एक अच्छी खासी मोटी ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है यहाँ अगर आप सेल कर देते हो तो ये ऊपर का प्रॉफिट बहुत मिस हो सकता है। अच्छा, फिर अगर आप कैंडल को वॉच कर रहे हो कंटिन्यूअसली और आप देख रहे हो कि जब घंटा क्लोज़ होने लगा है, यहाँ से सेल का प्रेशर आपका बढ़ने लग गया है, और जब घंटा क्लोज़ हुआ है यहाँ पे हो गया। अब ज़ाहिर है जब यहाँ से प्रेशर जब क्लोज़ हुआ है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अब ज़ाहिर है यहाँ पे सेलर्स का ज़ोर ज़्यादा था जिसकी वज़ह से अगली कैंडल जो है वो नीचे को गई है।
अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ जब मार्केट ओपन हुई है, ये बायर्स ने बहुत ज़ोर लगाया है, ये देखें थोड़ी-सी विक बनी हुई है कि प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए। वो यहाँ तक लेके गए हैं, लेकिन फिर दोबारा वो फेल हुए हैं और वो ऐसी प्राइस गिराई है उन्होंने सेलर्स ने कि यहाँ आके रुकी, यहाँ आई, यहाँ से फिर बायर्स ने ज़ोर लगाया। ये फिर एक टग ऑफ वार इनकी चल रही है, कंटीन्यूअसली चल रही है। फिर आगे देखें जब यहाँ से ज़ोर लगाया बायर्स ने, मार्केट यहाँ क्लोज़ हुई, यहाँ से ओपन हुई, वो बायर्स ने फिर दोबारा ज़ोर दिया और मार्केट को यहाँ ले गए। अच्छा जी, फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग शुरू हो गई और फिर ये मार्केट नीचे आती गई और इन्होंने फिर अच्छा खासा नीचे मार्केट को डाउन किया। तो अब 3 कंटीन्यूअसली रेड कैंडल्स जब बन रही हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये मार्केट चांस दे रही है कि भाई निकल जाओ, ये प्राइस अब नीचे जाने वाली है। अब फिर भी हम इसको इग्नोर करें और अपनी पोज़ीशन को होल्ड करते रहें, तो फिर हम ही बेवकूफ़ हैं, फिर क्योंकि हमें तो मार्केट ने बता दिया था कि अब सेलर का प्रेशर है, निकल जाओ। हमने होल्ड किया अपनी पोजीशन और हमने नुकसान खुद किया अपना। अब उसके बाद देखें जी प्राइस नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब उठने की कोशिश कर रही है। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि क्या अब उनके दरमियान में फैसला ही नहीं हो पा रहा, भई ऊपर को जाएँ या नीचे को जाएँ। बिल्कुल एक लाइन सी उसने कैंडल बनाई नहीं है, बॉडी देखें उसकी कितनी एक लाइन सी है बड़ी। अब उनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा, यहाँ भी कोई इतना ख़ास प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है प्रेशर? क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे यूएस की मार्केट बंद होती है और जिसकी वज़ह से प्रेशर हमारा बहुत कम होता है वीकेंड्स पे। ख़ैर, अब कैंडल की बात समझ आई है किसी को? इससे रिलेटेड कोई सवाल है? अच्छा चलो, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहले मैंने आपको आइडिया दिया। अब हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कैसे करनी है? चार्ट को ज़ूम आउट करते हैं हम। अच्छा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब सिंपल देखो, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, ये प्राइस रिजेक्शन हो रही है, ये फिर दोबारा प्राइस रिजेक्शन हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से भी अब पॉसिबिलिटी है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप गौर से देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है बड़ी, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस है और आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है, कन्फ्यूजन में है कि अब क्या पता ऊपर अगर तो इसको तोड़ती है, तो बहुत इसको हैवी बाइंग प्रेशर चाहिए क्योंकि अब सबको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लोगों ने क्या किया हुआ होगा, लोगों ने इस स्पॉट से बाय किया होगा और यहाँ अपने सेल ऑर्डर लगाए हुए होंगे। इसलिए यहाँ आके मार्केट रुक सी गई है कि उनके सेल ऑर्डर फिल हो रहे हैं। जैसे ही उनके सेल ऑर्डर फिल होंगे, तो ये रेजिस्टेंस टूटेगी। अच्छा, अब ये टूट नहीं रही उनसे, यहीं आके मार्केट पिछले 12 घंटों से यहीं पे रही है। ये 4-4-4 12 घंटों से। अब उनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा, ठीक है? अब यहाँ पे आके सेल ऑर्डर इतने हैवी लगे हुए हैं, सेलिंग प्राइस को जाने नहीं दे रहे, लेकिन बायर्स अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाए, लोग लेंगे और अल्टीमेटली शायद ये टूट भी जाए क्योंकि बीटीसी अच्छे रंग दिखा रहा है, तो कोई पता नहीं है कि ये टूट सकती है। तो अब यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये वाक़ई रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अच्छा, अब भई रेजिस्टेंस टूटेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक़ई रेजिस्टेंस टूटी है? अच्छा, वो ऐसे पता चलेगा कि ये देखें जैसे ये कैंडल ऊपर बनी है, अब हम कहें ओहो! रेजिस्टेंस टूट गई है, चलो जल्दी हम एंट्री ले लें ताकि अगली रेजिस्टेंस पे हम आके बेच देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। जब रेजिस्टेंस टूटेगी, उसके बाद इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज़ होगी, उसके बाद अगली कैंडल बनेगी, वो इस रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करेगी मतलब इस लेवल पे दोबारा आएगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी, तो हम समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस और फिर ये ऊपर ही क्लोज़ हो। फिर हम समझेंगे रेजिस्टेंस टूटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ले ली कि ओहो! रेजिस्टेंस टूट गई, वो तो बर्बाद हो गया। वो कैंडल जब वापस रीटेस्ट करने आई है, वो मार्केट ने उसको नीचे फेंक दिया दोबारा, अपनी सपोर्ट पे। अब क्या हुआ? जो जिसने यहाँ ले लिया वो तो बेचारा फँस गया ना। अब यहाँ जब आई है, तो अब देखो वापस अब दोबारा अपनी रेजिस्टेंस पे जा रही है। इसलिए आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए, जब तक आपकी सपोर्ट ये देखें यहाँ पे देखें जैसे, ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ी, उसके बाद अगली कैंडल आई, उसने रीटेस्ट किया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब लोगों ने
अच्छा, यहाँ पर अब लोगों का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ था क्योंकि लोगों ने जब ये रीटेस्ट देख लिया, लोग आ गए लालच में और उन्होंने कहा चलो भाई ले लो। उन्होंने यहाँ एंट्री अपनी ले ली। अच्छा जी, जैसे ही उन्होंने एंट्री ली और मार्केट ऊपर उठी और ये देखें उन्होंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 7% और वहाँ से वो निकल गए। कितनी देर में 7% उन्होंने तकरीबन 3-4 ये अपना 10-12 घंटों के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 7% लाख लाख पे 7,000 कमाया और वो निकल गए मार्केट से। उसके बाद जी वो वापस एक और ये खैर से अपनी रेजिस्टेंस बन गई, ये मार्केट वापस नीचे आई और अच्छा खासा ड्रॉप हुई। उसके बाद वो दोबारा अब जिसको चाहिए था वो यहीं पे एंट्री लेता, स्पॉट पे अपने लाख पे यहाँ से एंट्री लेता, अपने लाख पे दोबारा 8-10 हज़ार बनाता और निकल जाता। अच्छा, लेकिन जिसने यहाँ पे एंट्री ली वो फँस गया, जिसने देखा ही नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो बेसिकली जब ये सपोर्ट टूटी, तो फिर क्या हुआ मार्केट ऊपर गई, ऊपर एक और इसने रेजिस्टेंस फेस की जिससे ये रिजेक्शन हुई कि यहाँ पे सेल ज़्यादा होने लग गई। अच्छा जी, अब जब ये एक सपोर्ट थी, यहाँ पे गिरी, उन्होंने कोशिश की क्योंकि उनको नज़र आया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन चुकी है। यहाँ लोगों ने कोशिश की कि इस सपोर्ट को होल्ड किया जाए, बड़ी कोशिश की कि प्राइस यहाँ से ऊपर भी गई 4-5%, लेकिन वो ना कर पाए, सेल ऑर्डर लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा किया और ये और नीचे गिरी। लेकिन ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से इसने बचा लिया, इस स्पोर्ट ने इसको खत्म करने से, नीचे और ज़्यादा गिरने से। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसकी ड्रॉ ड्रॉ कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया, इस तरह देखना है, जहाँ पे आपको लगता है प्राइस रिजेक्शन हो रही है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब ये आएगा कैसे? ये प्रैक्टिस करके आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आता जाएगा। ग्राफ को देखना है, उसको समझना है, सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे पहले भई आपको करनी चाहिए पेपर ट्रेडिंग। अगर आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये तो छोटे-मोटे फंड से करें, मशवरा करके करें, अदरवाइज़ आप बड़ा नुकसान करेंगे क्योंकि जब तक आपको 4-5 महीने ना हो जाए ट्रेडिंग तो आपको मज़ा नहीं आता, मार्केट में आप नुकसान ही उठाते हैं। और हमेशा स्पॉट में रहें, फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, अब लोगों का सवाल ये होना चाहिए भाई, हम ये करें क्यों? आखिर इसमें क्या पोटेंशियल है बड़ा? भई इसका पोटेंशियल आपको दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं जाते, बैंक आपको देता है लाख पे 10,000 सालाना। अच्छा जी, अगर आपने इस मार्केट में एंट्री ली होती सितंबर के महीने में, ज़्यादा नहीं, ये 2 महीने पहले की बात करते हैं। अच्छा जी, कितना पोटेंशियल था? आपने यहाँ एंट्री ली होती, आपने सब्र किया होता, आपने लालच ना की होती, गलत फैसले ना किए होते और आप देखें आपने अब तक कितने परसेंट रिटर्न कमा लिया होता। ये आपका बनता है 100% रिटर्न बनता है सितंबर से अब तक का। मतलब 100% आपने अपना 2 महीनों में पैसा ही डबल कर लिया। अगर तो आपने क्या किया होता? सब्र किया होता। जो अगर आपने सब्र नहीं है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बाइंग की और आप अब मार्केट को नीचे आते देख के डर जाएँ और यहाँ पे अपना नुकसान करके कहें कि क्रिप्टो भी गलती है, ये तो फ़िज़ूल है, ये बस लोगों के पैसे खाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर आपका अपना मसला है, ये क्रिप्टो का मसला नहीं है। अब देखें अगर आप इसको सालाना देखेंगे, तो एनुअल रिटर्न इसका देख लें तो हम अगर जनवरी की बात करें, तो जनवरी कहाँ है पड़ा अपना? ये जी जनवरी में प्राइसेज़ थी यहाँ पे। जनवरी से अब तक इस कॉइन ने आपको कमा के दे दिया भई, ये आपको 300% मतलब अगर जनवरी में आपने लाख लगाया तो आज वो आपका 4 लाख बन गया तकरीबन। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे मार्केट को ना समझो, ये नहीं है कि हर टाइम मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर गई, गई 100% ऊपर गई, उसके बाद मार्केट आ गई 100% मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे। अब आप कहें कि यहाँ पे आप डर जाएँ कि क्या होगा? दोबारा मार्केट ने मौका दिया, ऊपर गई। अच्छा, फिर मार्केट नीचे आ गई और ये लें जी, ये मार्केट क्रैश कर गई। ये भई 80% मार्केट क्रैश कर गई। अब यहाँ आप डर जाएँ कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो लाख डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा अपने साइकिल को रिपीट करती है। अब यहाँ देखें वापस यहाँ से बाउंस करते आज 6-7 महीनों में दोबारा वो इस लेवल पे आ चुकी है कि आपका पैसा नहीं डूबा। ख़ैर
इसलिए ये क्रिप्टो ट्रेडिंग एक अच्छी चीज है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। आज का पहला टॉपिक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का था, जिसको अभी हमने कवर किया है। इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो वो पूछे। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हो रही है। मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, जब हमने जी स्पोर्ट पूछे। रेजिस्टेंस बनाने हैं, विक को कंसीडर करना है कि नहीं? यार विक को कंसीडर, असल में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा आपने सीधी आप लाइन नहीं होती। आपको पता है कुछ लोग क्या नाम है कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते, ये आपने भी अक्सर हाँ, जगह पे देखा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना सीधी लाइन नहीं होती, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली अब ना अक्सर मार्जिन रखना पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहां नहीं जाती। जैसे मैं आपको एल्गो का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैंने मार्जिन रखा हुआ है। ये दो दो लाइनें लगी हुई है ना, जी 1.8 जी, पे। ये क्या कहते हैं, बल्कि 2.7 पे और हम्म ये तो वो हो गए ना। अब यहाँ पे विग्स और इसका ना एक अच्छा खासा बाइंग एरिया है। लोग रेक्टेंगल यूज करते होते हैं। ये एक एरिया है बड़ा। ये इस एरिया से जैसे ही निकलेगा ना, अब ये इतनी मोटी रेजिस्टेंस बन रही है, मतलब ये हैवी रेजिस्टेंस है। कभी 2.08 से रिजेक्शन हो रही है, ये 11 से हो रही है। तो मतलब ये एक अच्छा खासा एक मार्जिन का एरिया आ गया। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये जी मैक्सिमम आपका 50-60% वर्क करता है। उसके अलावा इसमें मार्जिन्स होते हैं, ये नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना रिजेक्शन हो रही है, कभी यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, कभी यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो मार्जिन रखना पड़ता है कोई उसकी। खैर है, इतना इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ पे अब अगर लगाएं तो यहाँ बनती है 2.01 पे। ये माइनर रेजिस्टेंस है। अब मेजर रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पर देखो, माइनर और मेजर को समझो। माइनर में क्या है कि भाई यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ बाइंग ऑर्डर थे जिसने इसको यहाँ पे ग्रीन विक क्लोज होने दिया। अब यहाँ पर तो भाई मेजर रेजिस्टेंस, जैसे उसको उसने टच किया उसके बाद इतनी सेल हुई है कि इतनी छोटी सी ग्रीन विक बनी है। समझ रहे हो, जी जी, ये चीज है। तो दोनों चीजों को ही कंसिडर करना पड़ता है हमें। सही सही। अच्छा तो एक ये माइनर और मेजर वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना दोबारा दे दें, मतलब जो एक देखो होता है। ये आपको आता है एक्सपीरियंस से। अब मैं आपको बताता हूँ। अब प्राइस यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं आपके कहने पे बॉडी पे, तो वो बनती है 2.01, और ये एक रेजिस्टेंस है बेसिकली। 2 से 2.01 की एक रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो, ये थी माइनर रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, लेकिन ये जो 2.08 पे पहुंची है, सेल ऑर्डर लगा के विग, देख रहे हो ये क्या मेजर, ये क्या रिप्रेजेंट कर जी रही है कि ये मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये जहां पे पहले भी यहाँ पे आई है मार्केट और अच्छा खासा था पड़ता है इसमें। समझ रहे हो, जी 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 जी, तो ये है मेजर। माइनर में क्या है कि प्राइस वहां पे धक्के खाती है, लेकिन जो मेजर होती है वहां पे जब थप्पड़ लगता है तो अच्छा खासा डिप आता है उसकी प्राइस में। सही। अच्छा मतलब भाई जब ठीक है। बीटीसी करेक्शन है या बीटीसी मतलब हाँ, करता है, तो फिर हमारा ये जो कॉइन्स का एनालिसिस है, ये तो फिर फारिग हो जाता है ना उस टाइम पे। ये तो फारिग हो जाते हैं, इस पे फिर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, वो आगे के लेक्चर। हाँ हाँ, वो तो चलिए फिर ठीक अब्बू जी तो फिर बीटीसी है ना। है। हाँ जी हाँ जी, चलिए फिर वो बाद में फिर करेंगे अगले लेक्चर। हाँ हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करें आप लोग, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि कोई सवाल हो, मुझे स्पोर्ट रेजिस्टेंस अपनी चेक करवाएं। इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर के अंदर हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे जो कि रेलिवेंट होती हैं एक डिसीजन के लिए, क्योंकि इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, ये सब कुछ जरूरी होता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके ओके शेख साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।